आजकल माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे स्कूल नहीं, जंग में भेज रहे हों। हमारे टाइम पर तो रोजाना एक लात खाकर स्कूल जाते थे, और जिस दिन नहीं पड़ती थी समझ जाते थे आज संडे है भाई। देवर, भाभी जी, आपने कॉलेज टाइम में किसी लड़के से प्यार किया था? भाभी, नहीं देवर जी। देवर, बता दो, भैया को नहीं बताऊंगा मैं। भाभी, हाँ, एक लड़का था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। उसने मेरे साथ सब कुछ किया देवर। छोड़िए भाभी जी, मुझे तो बस 2000 रुपये चाहिए, वरना ये बात भैया को बता दूंगा। गुरुजी, हिस्ट्री जानते हो? लड़का, हाँ थोड़ा थोड़ा। गुरुजी, गांधी जी के बेटे का क्या नाम था? लड़का, दिनेशन। गुरुजी, ये कौन है बे? कहाँ से सीखे ये सब? यही पढ़ाया गया है तुम्हें? लड़का, बेवकूफ क्या, हमें तो बचपन से ही पढ़ाया गया है। गांधी जी इज फादर ऑफ द नेशन। पप्पू लिफ्ट में था। एक लड़की महंगा परफ्यूम लगाकर आई और बोली, कोबरा परफ्यूम, 6000 रुपये। दूसरी लड़की भी बोली, बूट परफ्यूम, 7000 रुपये। अचानक लिफ्ट रुक गई। दोनों अपनी अपनी नाक पकड़कर पप्पू को घूरने लगी। पप्पू मुस्कुराया और बोला, मूली, 10 रुपये किलो। पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने यह देखा तो घबराकर प्रेमी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, ये क्या है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी, ये मूर्ति गुप्ता जी ने दी है। पति कुछ ना बोला और कामकाज में व्यस्त हो गया। आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, खा लो गुप्ता जी, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा था, पर किसी कंजूस ने पानी तक नहीं पूछा था। एक शराबी ने दोस्तों के लिए दावत रखी, पर पैसे बचाने की सोचकर उसने रात में ही अपने घर से बकरा चोरी कर लिया। रात को दोस्तों के साथ खूब दावत की मस्ती हुई और सबने मिलकर झटपट बकरा खा लिया। सुबह जब वह घर लौटा तो देखा बकरा घर में ही बैठा हुआ है। हैरान होकर उसने पत्नी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आ गया? बीवी ने गुस्से में कहा, बकरा को मार दो गोली, पर पहले बताओ रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले गए थे? एक अमेरिकन अपने भारतीय दोस्त से मिलने आया। बातों बातों में बोला, तुम्हारे देश की महिलाएं वाकई बहुत महान हैं। भारतीय दोस्त ने पूछा, वो कैसे? अमेरिकन बोला, जब मैं अपने एक इंडियन दोस्त के घर गया तो उसकी पत्नी उसकी शर्ट के बटन की सिलाई कर रही थी। सिलाई खत्म होते ही उसने शर्ट को प्यार से चूम लिया। मुझे लगा, वाह, कितना प्यार और सम्मान देती हैं आप लोगों की महिलाएं। भारतीय दोस्त हंसते हुए बोला, अबे वो शर्ट को चूम नहीं रही थी भाई, धागा काट रही थी। आज मैं एक बेकरी पर पेस्ट्री लेने गया। मेरे से आगे एक बेहद हसीन और फैशनेबल महिला थी। उन्होंने काउंटर बॉय से पूछा, इन शोकेस में कौन कौन सी पेस्ट्री है? सेल्समैन पूरे जोश में बोला, मैम ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ये हनी ऑलमंड, ये रेड वेलवेट, ये चॉकलेट, ये स्ट्रॉबेरी और ये बटर स्कॉच पेस्ट्री है। वो महिला कुछ चुनकर साइड हो गई। अब मेरी बारी आई तो मैंने भी वही पूछा, भाई इन शोकेस में कौन कौन सी पेस्ट्री है? सेल्समैन बोला, ये 20 वाली है, ये 50 वाली, ये 100 वाली और ये 150 वाली। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुमा को निकाह रखा। बीवी को खबर लग गई। जुमेरात को सोया। सुबह उठा, तैयार हुआ तो बीवी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है? शौहर बोला, नमाजे जुमा को जाना है। बीवी बोली, आज जुमा नहीं, इतवार है। तुम्हें नींद की गोलियां दी थीं, 3 दिन बाद उठे हो। और साथ ही बोली, अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो सीधे कयामत के दिन उठोगे। 3 आलसी कामचोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल उठा, नमक कौन लाएगा? एक बोला, जो पहले बोलेगा वही नमक लाएगा। तीनों चुप। न कोई बोला
न किसी ने खाना खाया। 3 दिन बीत गए, तीनों बेहोश पड़े थे। लोगों ने समझा अब तो ये मर गए। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। पहले वाले को जलाने लगे तो वो बोला, अरे मैं जिंदा हूं। तभी बाकी 2 आलसी चिल्लाए, चल बेटा अब नमक ला।